हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के टोटल 20 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर हैं को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए काफ़ी बेहद होने वाला है। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। अगर चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप अपने प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 प्रश्न में कितने प्रश्न के सही जवाब मिल पा रहे हैं। अगर आपके सही जवाब नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ने के बाद फिर से दोबारा दीजिए या फिर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और अपने आंसर को देने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही आपके आंसर आने लगेंगे या सही होने लगेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि 2027 एग्ज़ाम में काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, लिखा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1814, 1815, 1816, 1817। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1815। निम्नलिखित में से कौन सा संघी सूची का विषय है। ए व्यापार, बी कृषि, सी रक्षा, डी शिक्षा। तो राइट आंसर होगा थर्ड का सी रक्षा। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये कथन आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मताधिकार की आयु क्या थी। 21 वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो 6 प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन नागरिक सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन सभी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1904, 1857, 1855। तो राइट आंसर होगा एट का ए 1885। अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। राज्य, संघ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी संघ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। 15 अगस्त, 14 अगस्त, 20 दिसंबर, 26 जनवरी। राइट आंसर होगा 10 का डी 26 जनवरी। निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा 11th का डी उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी बुंदेलखंडी की क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। कोयला, बी प्राकृतिक, सी पवन ऊर्जा, डी खनिज तेल। तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि गैर परंपरागत स्रोत है। राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा तो है नहीं, इसमें होगा पवन ऊर्जा। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पाद है। उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए उड़ीसा।
निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। 14 का राइट आंसर सी। 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, बी मत्स्य उद्योग, सी तांबा, डी चट्टानें। तो 15 का राइट आंसर होगा बी मत्स्य उद्योग। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा डी पंजाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33, बी 43, सी 23, डी 31। राइट आंसर होगा 17 का ए 33। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। 18 का राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, 18 जो प्रश्न है इसमें 2024 के अनुसार श्रीलंका 78 है, बांग्लादेश 129 है, भारत 134 से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि देश भारत की स्थिति क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो भारत से बेहतर स्थिति में जो देखने को मिला है, श्रीलंका 78 है, बांग्लादेश 129 है, भारत 134 है। तो भारत से बेहतर होगा इसमें पाकिस्तान। इस प्रश्न को आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर नहीं कोई समझ आ रहा है, तो एक बार गूगल करके आप इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला खनन, दूसरा बर्तन बनाना, तीसरा भवन निर्माण, चौथा सिलाई। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ए खनन। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1899। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1896। 1896 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम आज की वीडियो में टोटल 20 प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी बेहद साबित होने वाले हैं, और इसको आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आप 2027 या बोर्ड आने वाले बोर्ड भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए है, उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के सभी विषयों की तैयारी बेहतर और निःशुल्क कराई जाती है। तो आप इस चैनल से श्योर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम और धार दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।